Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Kajal this side and today we have Khushali. आगे हाय वन आई एम खुशहाली. मैं पूरा नाम पूछ रही थी anyway. हाँ तो she will also gonna explain like share her interview experience. वैसे ही इसने अपना इंटरव्यू पहले ही अटेम्प्ट क्लियर या क्रैक किया है. So पहले ये स्टार्ट करेगी after that I will share. नो ब्रो Let's पहले begin. तो मेरा 4 बार सुन चुके हैं वो, पहले तुम स्टार्ट करो. मैं तो पहली बार इंटरव्यू दिया था लखनऊ में और हम लोग का इंटरव्यू था रमादा में. तो वहाँ क्या देख रही है भाई, इधर सामने देख रमादा ही रमादा. इट्स रमाडा होटल जहाँ पे मैं हमेशा देती हूँ, वहाँ पे इसने भी इंटरव्यू दिया था. हाँ तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और मतलब बहुत इजी था. आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. पहला वाला राउंड बताना है क्या? सारे राउंड बताने हैं. तो तू स्टार्ट करना कि फर्स्ट. ओके ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ. तो लाइक हम दोनों का ही सेम वेन्यू पे था बट हम लोग पहले मिले नहीं थे. हम लोग लास्ट राउंड तक जाते जाते ही मिले. मैं ही जाके बट ये मेरे को फॉलो करती है. मतलब थोड़ा बहुत मे बी ये मुझे जानती थी या नहीं मेरे को नहीं पता. बट हाँ लाइक फर्स्ट राउंड में वही लाइक नॉर्मल राउंड था ना, जीडी वाला राउंड. तो वही हुआ था और उसमें क्या था, 10 गर्ल्स के ग्रुप में बुलाया था और उस दिन एचआर कौन सी थी? फीमेल एचआर थी, पवित्रा मैम. हाँ वैसे वो बहुत स्वीट है, मुझे तो अच्छी लगती है एंड शी इज़ गुड. उसके बाद लाइक 10 ग्रुप्स में सबको बुलाया था. देन वी वेंट इनसाइड, जब इंटरव्यू रूम था वहाँ पर. और उस दिन लाइक मैम अकेले ही थी ना जो फर्स्ट इंटरव्यू ले रही थी. लाइक फर्स्ट राउंड के लिए वो सिंगल ही थी. और कितने लोग आए थे? 400-500 आई होंगे. 500 प्लस या 500 प्लस लोग थे वहाँ पर. उसने हमेशा की तरह ही था. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब बैठे थे लाइक वही सेमी सर्कल में 10 गर्ल फॉर द फर्स्ट राउंड. और फिर उसके बाद मैम ने मुझसे हमेशा मुझे एक क्वेश्चन मिला एंड अगेन मुझे वही क्वेश्चन मिला, आपकी हॉबी, योर हॉबी. मेरे से हॉबी हमेशा का ये, मेरे को 3 बार वही क्वेश्चन मिला एंड अगेन मुझे वही मिला. तो वो तो रटा ही था मेरा आंसर, तो मैंने बोल दिया. मेरे से पूछा गया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है. वो सभी से पूछता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन. अब तुम ये बताओ तुमने क्या आंसर दिया? लाइक मतलब बहुत बेसिक्स बताया मैंने कि मतलब आई कैन स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. और अपनी हॉबीज़ बताई कि मैं मेरी हॉबीज़ क्या है, वेयर एम आई फ्रॉम. फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप देते हो वही बताना रहता है. और वही जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक फर्स्ट राउंड में जितना छोटा बोलो उतना बेटर रहता है, राइट? या अदरवाइज क्रॉस क्वेश्चन फिर अगर प्रिपेयर हो तो फिर बोल भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. हाँ बट अगर नहीं प्रिपेयर हो देन कीप इट शॉर्ट, वो ज़्यादा बेटर रहता है आई गेस. शॉर्ट एंड प्रिसाइज या उसके बाद लाइक फर्स्ट राउंड में लाइक मेरे 10 ग्रुप्स में 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी. एक तो मैं थी, पता नहीं कैसे उन्होंने कर लिया. एंड अनदर वन वॉज लाइक उसका प्रेफरेंस था, उसने कॉल किया था. मुझे उसका नाम ही पता है, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि हो सकता है वो भी मेरी वीडियो देखती हो. दैन इट्स नॉट लुक गुड ना, तो मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी. बट उसका रेफरेंस लगा था, मतलब हमने उनके रिज्यूमे में देखा और कॉल किया. आई थिंक रेफरेंस हर जगह लाइक सारे एचआर रेफरेंस के थ्रू में ले रहे हैं बट उनका ऐसा नहीं था. वो सबको अपॉर्चुनिटी दे रही थी लाइक पवित्रा मैम. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ. फिर वी आर वेटिंग फॉर अ मेडिकल. तो मेडिकल का फॉर्म एंड ऑल भरा हमने. उसके बाद क्या, मेडिकल में वही बस नॉर्मल सा चेकअप होता है लाइक क्या स्कार्स एंड ऑल. बट दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हैंड्स कि हाथ पे कोई स्कार है या नहीं. लेग्स का इतना नहीं ध्यान देते. ओके टाइप ना, कंसीडर उतना जितना लोगों का हाइप है. हाँ कि लेग्स में लाइक स्टॉकिंग लिखवाते हैं एंड ऑल, दे विल नॉट चेक इट लाइक. बट हाँ बर्थमार्क में थोड़ा बहुत इशू था. बहुत प्रोमिनेंट है तो बोल देता है. हाँ ऑफ कोर्स, अगर हाथ में भी अगर लाइक विजिबल है तो बोलते हैं. हाथ पे तो बोलते ही है. हाथ पे लाइक बहुत ज़्यादा हाथ पे देखते हैं, फेस और नेक ना. फेस भी देखते हैं बट एक्ने का कोई इशू नहीं है. क्योंकि मेरे इतने सारे एक्ने, मुझे एक्ने का कोई इशू नहीं है. एक्ने का उतना नहीं बोलते बट हाँ स्टिल वो कंसिडर यही करते हैं कि क्लियर है. हाँ लाइक अगर आप कंसील कर पा रहे हो विथ मेकअप दैन इट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. उसके बाद हम लोग लाइक वी आर वेटिंग फॉर अ लाइक थर्ड राउंड ना, विच इज़ अगेन अ कम्युनिकेशन राउंड लाइक वर्चुअल लैपटॉप वाला राउंड ना. बाय द वे पूरा इंटरव्यू पूरा दिन ले गया था. ये ना थर्ड राउंड के लिए लाइक बहुत वेट किया. लाइक हमेशा की तरह लाइक 2 घंटे तो हो ही गए होंगे, है ना? उससे ऊपर ही गया था. बहुत वेट किया था. वैसे मेरा लकीली मैंने पहले ही दे दिया था लाइक जस्ट 70 या 80 की ग्रुप वाले बैच में दे दिया था, तो मेरा जल्दी हो गया. इसने शायद लेट दिया होगा या इसे सबसे पहले दिया था. मैं हम लोग का फर्स्ट वाला बैच था कि इनिशियली जब हम गए थे तो हमने पहले ही इंटरव्यू दे दिया था. मतलब उसमें वेट मत करो कि तुम्हारा कब तुम इंटरव्यू देने जाओगे, कि सब यही करते कि पहले तुम जाओ, पहले ही चले जाओ. कोई ऐसा नहीं है कि ये वो पहले हुआ. हाँ तो उसके बाद लाइक हमने वेट किया. फिर हमेशा लाइक वेट करने के बाद उन्होंने हमें थर्ड राउंड के लिए बुलाया.
तो हम थर्ड राउंड के लिए गए। इस बार लाइक थर्ड राउंड का बहुत चेंज था। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है ना कि 5-5 लोग गए थर्ड राउंड में, ठीक है। लैपटॉप रहता था, 5 लोग सेमी सर्कल में बैठते थे। बट दिस टाइम वो लाइक बहुत डिफिकल्ट, लाइक बिल्कुल डिफरेंट था। 10 लोग बैठे थे, फर्स्ट में भी 10, तीसरे राउंड में भी 10 थे, ये वाले में 10 थे। आई थिंक थर्ड सबसे थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। थर्ड राउंड लाइक सबसे डिफिकल्ट वही It है, was, फर्स्ट हाँ, और it लास्ट was वाज बहुत complicated. बहुत ईजी। हाँ, हाँ। फर्स्ट इज वेरी easy to go वाला Easy to go, है, हाँ। बट थर्ड राउंड इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकता है, वो वाला तो बेस्ट देना चाहिए। उसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर काइंड ऑफ रिजेक्ट हो जाते हैं। लाइक हम लोग लाइक 500 से ज़्यादा थे, और जितना मुझे पता है आई गेस 40-50 ही बचे थे ना, या 60 में भी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, इतने लोग ही बचे थे फॉर द फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड हुआ भी नहीं था ना, लाइक थर्ड राउंड में ही सारे सबको भगा दिया। थर्ड राउंड में लाइक ऐसा नहीं कि लाइक मेडिकल क्लियर करके बहुत लोग आते हैं, फर्स्ट राउंड में बहुत लोग क्लियर कर लेते, बट थर्ड राउंड में ही मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हटते हैं। थर्ड उसके राउंड के बाद- क्वेश्चन क्या थे आपको बता दो। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि लाइक वुमेन एंड मेन में लाइक इक्वालिटी के ऊपर था, लाइक वुमेन एंड मेन का क्या रोल है इन एविएशन फील्ड, और वुमेन को इतना पीछे क्यों है। लाइक कंपैरिजन करना था मैन एंड वुमेन का इन द फील्ड ऑफ एविएशन। तो वो वैसे तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा ऑन द स्पॉट जब उन्होंने पूछा, लेकिन फिर मैंने रितु राठी मैम का, अगर इफ़ यू गाइस नो अबाउट है, तुझे पता है रितु ऑफ राठी? कोर्स किसी ने हाँ, तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया, और मेरे को पता यही पॉइंट था ना जो उनको लाइक अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में बोला और लाइक कुछ पॉजिटिव बोला इस ओके ना। तो और मैंने सिर्फ उसी के बारे में नहीं बोला था, मैंने सारा पूरा जोड़ दिया कि लाइक वुमेन का लाइक ऐसा नहीं कि एविएशन में वो पीछे, हर जगह उनको पीछे लिया जाता था, बट ऐसा अभी नहीं है। मतलब मैंने अच्छे से बोला आंसर जैसे बोलते हैं। और उसके बाद क्या, मेरे से पूछा गया था वाई सोशल मीडिया इज, मतलब क्या पूछा था ऐसे कि वाई सोशल, मतलब सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स बताने थे कि वाई सोशल मीडिया इज कंसिडर्ड कर्ज फॉर अस, ये ऐसा हाँ बताना लाइक था। सोशल मीडिया ये मतलब सबसे पूछते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक्स है। लाइक जो मुझसे पूछा कहीं ना कहीं वो भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक था, तो उसे और बेटर है वो अभी नया टॉपिक। जो क्वेश्चन था वो यही था, बॉडी इमेज इशूज, फिल्टरेशन ऑन सोशल मीडिया, यही सब था। फिल्टर्स ऑन सोशल मीडिया ये सब भी आ हाँ। गया है कि बॉडी इमेज इशूज एंड पता नहीं क्या फिल्ट्रेशंस एंड ऑल, ये सब बहुत था। हाँ मतलब बट ये अगर आप लाइक मोटे मोटे टॉपिक कवर करते हो तो फिर वो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, बट घुमा देते हैं, है ना। और नए टॉपिक्स क्या है वो तो मुझे अभी पता नहीं है। तुझसे अगर तुझे पता है थर्ड राउंड में जो टॉपिक पूछे गए तेरे आगे पीछे ग्रुप में, और कुछ लोग तो बोल ही नहीं पा रहे थे, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी हाँ। पूछो कि तो भी नहीं बोल पा रहे थे। और उनसे यार फिर तो जब वो नहीं बहुत बता पा रहे थे तो और भी इजी क्वेश्चन दिया था मैम ने कि उनसे भी वही चीज़ पूछ रही थी कि हॉबी का ही बता दो अगर नहीं बता पा रहे तो, ये भी हुआ था। हाँ ना। हाँ, और ऐसा नहीं कि लाइक टाइम नहीं ले सकते, और लाइक सब लोग का वो मिथ है ना लाइक कि अगर हम मैम से पूछ रहे हैं दैट गिव मी सम मिनट्स और 1 सेकेंड टू थिंक एंड टू रिवाइज, तो मतलब उनको लगता है कि वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे थर्ड राउंड के ग्रुप में एक लड़की ने लाइक बोला कि मुझे टाइम चाहिए, और उस टाइम पीरियड में रिकॉग्नाइज़ किया और सबके थॉट्स लेके उसने ऐड ऑन किया, बट लास्ट में उसका लाइक थर्ड राउंड तो निकल गया था। मेरे राउंड में लाइक मेरे राउंड में भी एक लड़की थी, उसका भी ऐसे ही हो गया था। मेरे ग्रुप में लाइक ज़्यादा 5 लोग कम से कम थर्ड में सेलेक्ट हो ही गए थे, पता नहीं कैसे। हाँ, मतलब यू हैव टू बी क्विक, तो हो जाता है, मतलब बहुत क्विकली बोलो। वो फिर लोग उन्हें लगता है ना कि consider इसको आता है सब, दैट्स वाई ना वो लाइक जल्दी बोल रही है। ग्रूमिंग से ज़्यादा एल से कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। ग्रूमिंग से कुछ भी नहीं होता है, लाइक मतलब जितने लोग सिलेक्ट हुए मतलब थे, मैं तो सबका लिटरली grooming मैं is बिल्कुल भी not तैयार there। होकर मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया था, मैं तो बेयर फेस गई थी। आई डिडंट इवन हैड मेकअप ऑन ऑन हर फेस। हाँ, तो मैंने तो भाई किया था हमेशा की आई तरह। डिडंट इवन मेड माई हेयर, ऐसे ही चली गई थी मैं। हाँ, इसका तो वैसे भी तो मेकअप करते तो लगता ही नहीं है कि यार। हाँ बट लाइक ऐसा नहीं था, जितने लोग सिलेक्ट हुए थे बहुत से लोगों ने मेकअप नहीं लाइक बहुत लाइट किया था, लाइट तो किया ऐसा था, नहीं हाँ, मतलब बहुत और like- ऐसा ओवर द टॉप नहीं करना होता है, हाँ, स्टिक टू बेसिक्स वैसा वाला। बट बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल टिप टॉप ग्रूमिंग है, बट स्टिल वो नहीं निकाल पाए, फर्स्ट राउंड ही नहीं निकाल पाते मेरे में हैं। तो सब ऐसे तैयार हो कहते हैं कि ओहो अलग ही था, बट मेकअप से उतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो आपको इवेंचुअली सिखाते ही है। हाँ, और वो अपनी उसके जो उनके क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेकअप सिखाएंगे, तो इवन दो इफ़ यू नो मेकअप या ऐसा वैसा तो उसका कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं बनता है, वो तो सबसे बस सिखाते इम्पोर्टेंट ही इज है। लाइक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, सब हाँ, कुछ वो अपनी वही है। कम्युनिकेशन ही देखता है। मैं तो हाँ। कैसे ही आई थी और मैंने कैसे और वो ही भी किया नहीं कि था। लाइक बहुत बड़ा लाइक बहुत अच्छा इंग्लिश चाहिए, लाइक परफेक्ट इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अच्छे से लाइक कम्युनिकेट कर पाओ, दिस इज़ व्हाट दे वांट। उसके बाद लाइक हमारा थर्ड राउंड के लिए रिजल्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ा, तू बता फिर मैं रिजल्ट बताऊंगी। के लिए आई ऑल्सो वेटेड फॉर
अराउंड आई विल से 2 मोर देन hours 3 2 hours आराम से। 2 आवर्स का तो टाइम क्लॉक लेके चलो। उसके बाद तुमसे क्या पूछा मैं पूछा नहीं, उसके बाद एक HR आती है, वो आपको शॉर्टलिस्ट जिसको भी किया होता है उसका नाम लेती है, एंड फिर अगर आपका निकल आया तो यू आर गुड टू गो, बट नहीं आता तो फिर अगेन यू कैन they यू ask हैव for leave ना? चांसेस। हाँ, दे आस्क यू टू लीव। यस या उसकी मेरा पता है क्या हुआ था, लाइक मेरा जब 4th राउंड था उसमें तो 14 लड़कियों को PhD में भी तो हायर किया था। हाँ, लेकिन जो मेरा 4th राउंड था उसमें क्या हुआ था, एक लड़की थी, उसका भी नाम काजल था, उसकी सरनेम कुछ और था उसका, और तो मेरा मतलब सिर्फ वो- काजल था। हाँ। तो मैम ने उसको भेज दिया। तेरा I was like, resume में तो दर्द हो गया था तुम वही उसी इन वजह लोग का से। वही इशू था। बट वो बहुत फनी स्टोरी थी, मतलब मेरे लिए वो डरावनी भी थी, क्योंकि मैं मैम के पास गई, लाइक स्टिल लाइक 3 आवर वेट करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मुझे जाना है और आई हैव टू वेट फॉर लाइक नेक्स्ट राउंड। तो फिर उन्होंने बोला क्या है आपका नाम, तो मैंने बोला काजल। तो बोलती मैंने आपका नाम पहले ग्रुप में अनाउंस किया था, आप क्यों नहीं गए? उस दिन मैम आपने बोला ही नहीं। तो उस मैम ने बोला कि आपके नाम से कोई और लड़की जस्ट अभी आके गई है। तो मतलब सबका क्या 4th राउंड में 10-10 के ग्रुप में था ना, इस बार सारे राउंड 10-10 के ग्रुप में थे। वैसे 4th राउंड तो लाइक पर्सनली होता है, जहाँ तक मुझे हमेशा मैंने पर्सनली दिया है 4th। तूने? पर्सनली ये तो फर्स्ट ही था। हाँ 1-to-1 ही होता है, बट इस टाइम नहीं था ना, इस टाइम 10-10 के ग्रुप्स में था 4th राउंड भी। उसके बाद मेरा रिज्यूमे नहीं था, फिर सर ले रहे थे हमारा 4th राउंड, मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट वो अच्छे थे। पहले तो मैं उनको देख के कही थी ही इज़ लाइक वेरी रूड, वो देखने से रूड लग रहे थे ना, लाइक किसी से बात लाइक बहुत रूड लग रहे थे कि बहुत एटीट्यूड है और समथिंग। उसके बाद जब उनसे पर्सनल इंटरेक्शन किया तब पता चला कि वो अच्छे हैं। लाइक फिर मेरा 1-to-1 ही हुआ था। तेरा 10 के ग्रुप में? 1-to-1 भी हुआ था, मतलब अगर ग्रुप में भी करोगे तो भी वो 1-to-1 ही लेता है आपसे क्वेश्चन। तो हाँ, वैसे ही लेकिन मतलब 1-to-1 में ये रहता ना कि आपसे पूछेंगे, फोकस हाँ, आप पे ही रहेगा। वो आपसे तो वो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी 10 मेरे to को मिल 15 गई मिनट्स थी। वो आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करते ही जाएंगे, और करते इन ही ग्रुप जाएंगे। वो टाइम थोड़ा सा कम हो जाता कम हो है ना, जाता है, 5-5 हाँ, मिनट कट सबको जाता देना है। या 10-10 मिनट। और मोस्टली क्वेश्चंस आपके रेज्यूमे से ही उठाते हैं, तो रेज्यूमे काफ़ी मोस्टली क्या सारे ही उठाते हैं, उससे बाहर आउट ऑफ बॉक्स कुछ देते ही नहीं है, मुझे तो आज तक कभी लाइक मिला नहीं है। हाँ, लाइक उससे रिलेटेड है कि कस्टमर सर्विस, एविएशन एंड बट ऑल, बी ऑनेस्ट, अपने रेज्यूमे में जो लिख रहे हो वो करो। क्योंकि मैंने एक बार लिखा गलत था, लिखोगे, उल्टा सीधा लिखोगे तो तुमसे इतना पूछ लेंगे, तुम उसके बारे में बताओगे तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। मैंने एक बार लिख दिया था गलत एक्स्ट्रा जोड़ के, और मैम ने मुझसे वही पूछ लिया था मैंने पहले। लैंग्वेज के बारे में पूछा, लिखा था तो मेरे से लैंग्वेज के बारे में इतना कुछ पूछा, इवन इन मेडिकल्स जो हमारा इसके बाद वाला हुआ था। उधर भी हुआ था, इनको तो पता ही नहीं हुआ कि उसके बाद भी इंटरव्यू होता है। हाँ, उसके बाद शॉर्ट टाइम। हाँ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम दोनों साथ में वीडियो बनाए करेंगे, ठीक? सारी वीडियोस हम दोनों साथ में, वो अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, अपना चैनल नाम बता दे, वो सब्सक्राइब कर लेते। मेरा कोई चैनल नहीं है, जब आएगा तब आई विल लेट यू नो। हाँ, कहाँ पे? गेस्ट हो तेरे चैनल पे, पॉडकास्ट चल रहा है हमारा। उसके बाद पता है क्या हुआ, लाइक इन 4th राउंड मेरे लाइक HR जो थे उसने मुझसे पूछा लाइक 20 मिनट, तो मेरी उनसे बहुत लंबी बात चली थी। पहले तो उन्होंने सॉरी बोला कि लाइक फॉर मिसकन्वीनियंस, लाइक हो गया ना कि मतलब आपकी वजह से कोई और लड़की आ गई नॉल, आपको वेट करना पड़ा। फिर मैंने कहा इट्स ओके, बस इंटरव्यू ले मेरा बस। उसके बाद लाइक वो चांस तो मिल रहा है ना, फिर वो कहते नहीं एट ऑल। तो फिर मैं बैठी, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया, बहुत बेसिक, मुझे कभी क्वेश्चन नहीं मिला आज तक, बट फाइनली मुझे मिल ही गया। जब लाइक इसमें उन्होंने मुझे बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आई वाज लाइक माय नेम इज़ काजल, आई एम 18 years old, आई एम फ्रॉम कानपुर। उसके बाद मैंने यही बोला सर लाइक मैंने उनको बोला कि आई एम परसुइंग BSc नर्सिंग इन फर्स्ट ईयर, ठीक है? तो उन्होंने बोला वाई BSc नर्सिंग, तो मैंने बोला एंड मैंने ये भी ऐड किया दैट सर आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो बोलते वाई फॉर नीट, यू डोंट थिंक सो लाइक नीट एंड लाइक बी लाइक यू आर वॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक कैबिन टू, दोनों डिफरेंट प्रोफेशन है, तो नीट के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हो? देन कर रहे हो तो यहाँ पे क्यों हो आप? ठीक है, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सब कुछ लाइक इंग्लिश से बोला, मेरी और उनकी हिंदी इंग्लिश दोनों से बात चली थी। मैंने हिंदी में बोल दिया था क्योंकि लाइक मैंने बोला देन कि बिकॉज सर माई पेरेंट्स वॉन्ट्स कि लाइक दे वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड ऑल, आई डोंट वॉन्ट विथ माई हार्ट आई वॉन्ट टू बिकम कैबिन, तो आई वॉन्ट माई करियर इन दिस फील्ड। तो वो बोलते ओके। फिर उन्होंने सब कुछ पूछने लगे कि मतलब आपके पापा क्या करते हैं इन शॉर्ट। तो फिर मैंने कहा लाइक ही इज़ इन डिफेंस एंड ऑल, सब बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पापा किस पोस्ट में है, किस पोजीशन में है, उनके यूनिफॉर्म में क्या लिखा है। लाइक बहुत बेसिक सी बात हुई, और हमारे पास हिंदी वाली बात, लाइक हिंदी में भी बहुत हुई। ऐसा नहीं था कि उनको लाइक मतलब वो होता है ना कि पर्सनल जब किसी से आप बात करते हो तो हिंदी भी निकल ही जाती है। अगर तेरे से बात करूँ तो पर्सनल नहीं हिंदी निकल जाएगी, अच्छा ठीक है ओके, हमेशा तो इंग्लिश नहीं ओके आई विल मैनेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बीच में हम लोगों ने हिंदी से लाइक ऐसा लग रहा था मैं उनको पहले से जानती हूँ, और मुझे लगता है शायद लाइक उनको अच्छा लगा कुछ भी, पता नहीं क्या।
उसके बाद मुझे लगा तो नहीं था कि सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने हिंदी में भी बात की, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि अगर ये लोग कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं तो मे बी मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हम लोग की हिंदी में भी बात हुई है। बट उसके बाद रिज़ल्ट आया तब पता चला उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। कितने लोगों का सिलेक्ट किया था? हम लोग 500 प्लस ही थे सारे, 7 और उसमें से 7 ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड, लाइक डायरेक्टली फॉर द कैबिन क्रू फॉर ट्रेनिंग, डायरेक्टली फॉर ट्रेनिंग, और लाइक 12 ऑफ 500 प्लस, हाँ लड़कियाँ थी 500। उससे पहले जो आई हुई थी, मैं तो लेट आई थी। ओके, और 12 लड़कियाँ थी या 11, लाइक 10 गर्ल्स यू कैन कंसीडर, उसका तो मेरे को पता नहीं है ना। 10 10 10 इतनी गर्ल्स सिलेक्टेड फॉर PhD, जिनका अभी तक आई गेस PhD स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ 31 31 को होना था, तो आई गेस आज से स्टार्ट होगा। हाँ, 10 PhD के लिए सिलेक्ट हुए थे ना, 7 ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड फॉर डायरेक्ट ट्रेनिंग। एंड द थिंग इज़ दैट कि हम में से सब फ्रेशर थे, है ना, सारे फ्रेशर थे सारे, और हम लोग तो सबसे छोटे हैं। हम दोनों ही 18 के, बाकी सब बड़े थे। बाकी सब बड़े थे, 24 20, है ना, 20 से तो बड़े ही थे। लाइक हम दोनों ही ऐसे थे जो 18 के थे। 28। एक तो 27 की थी, उसका भी रेफरेंस लगा था, मैं तो भूल रही हूँ। हाँ, तो यही था एक्सपीरियंस। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो लाइक कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अगर टाइम मिला तो रिप्लाई करूँगी, वरना ये रिप्लाई कर देगी। अपनी आईडी से कर दोगी? इसकी भी यूट्यूब चैनल है, नहीं, अगर ये कोई जल्दी अभी क्रिएट करेगी तो ना है वो बेसिक जो यूट्यूब पर लॉग इन करना होता तो हाँ, वही बट वाला। वो बनाएगी तो मैं उसका चैनल लिख दूँगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चीज़ शेयर कर देती है, बहुत अच्छी है। सो हाँ, यही था वीडियो, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। हाँ, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये ऑलरेडी 16 मिनट्स का हो चुका है, 17 ही हो जाएगा। इतना नेट भी नहीं है कि चला जाए, देखना पड़ेगा। और इसके बाद में वीडियो पोस्ट करूँगी रूम टूर का, ऐसा रफ से मैं बता दूँगी तेरा रूम टूर। है। मैं ऐसे रूम भी नहीं बनाऊँगी। ठीक है, उस रूम टूर में भी हम दोनों तुमको साथ में दिखेंगे। आई गेस टिल ट्रेनिंग तक हम दोनों साथ में तुम्हें दिखेंगे, वरवधू टाइप। क्या बोलते हो, क्या बोलते? हाँ, तो दैट इज़ ऑल फॉर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या व्हाट एल्स। कोई भी Bye-bye. क्वेश्चन हो कमेंट करो, एंड व्हाट, बस इतना ही है। बाय। And go and give interviews.